लक्ष्य द गोल अचीवर। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य द गोल अचीवर में। मैं हूं सुधांशु तिवारी और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और कुशल होंगे। तो आज मैं आप सभी के बीच में लेके आया हूं गणित विषय का दूसरा सेशन। पहला सेशन हमने इस चैनल पर डिस्कस कर लिया है। तो पहले सेशन में हमने मुख्य रूप से बात किया था, संख्याओं के बारे में जाना था कि संख्या कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है। जैसे प्राकृतिक संख्या हो गई, और सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, पूर्ववर्ती संख्या तथा अनुवर्ती संख्या। तो जो भी लोग चैनल पर नए हैं वो जाके गणित विषय का पहला सेशन देख लें, जिससे कि आपको इस सेशन को समझने में आसानी होगी। और चैनल पर और भी बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं जो आपका ज्ञानवर्धन करेंगी, तो आप लोग उस सभी वीडियो को देख लीजिए। और जो लोग नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे इस चैनल पर जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और आप वीडियो को देख पाएँ। तो आप बिना वीडियो को स्किप किए पूरा देखेंगे, जिससे आपको संख्या के बारे में आज आपको अच्छी पकड़ हो जाएगी और अंकों का ज्ञान हो जाएगा। तो चलिए उससे जुड़ा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं हम। देखिए, पहला क्वेश्चन है 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है। तो मैंने आपको बताया था पूर्ववर्ती संख्या, याद कीजिएगा पिछले सेशन में। पूर्ववर्ती संख्या वो संख्या होती हैं जो, मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है, उसके ठीक पहले की संख्या वो पूर्ववर्ती संख्या होती है, और जो ठीक बाद की संख्या होगी वो अनुवर्ती संख्या होगी। जैसे यहाँ पे 27 की पूर्ववर्ती संख्या पूछा है, तो 27 के ठीक पहले कौन सी संख्या होगी, 26 होगी। तो ये आपका 26 पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी। और जो इसके ठीक बाद में 28 आएगा तो वो अनुवर्ती संख्या हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन एक तरीका और है, मान लीजिए हमको परिभाषा नहीं याद है, तो जो संख्या दी रहती है अगर उसमें से एक घटा देते हैं हम, ठीक है, तो एक घटाने पर जो हमें पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है। तो 27 में से एक घटा देंगे तो 26 आ जाएगा। तो ये इसकी पूर्ववर्ती संख्या होगी, 27 की पूर्ववर्ती संख्या 26। तो बा ऑप्शन आपका सही है, बी वाला। अगर मान लीजिए अनुवर्ती पूछता है तो उसमें एक जोड़ देते हैं, जो संख्या दी रहती है उसमें एक जोड़ देंगे तो हमें अनुवर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगी, और एक घटा देंगे तो पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा पूर्ववर्ती और अनुवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। वो सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं कहलाती हैं। तो ये परिभाषा है किसी संख्या की, अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं उन्हें कहलाती हैं, आपके ऑप्शन है सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। तो जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं वो कहलाएंगी विषम संख्याएं, क्योंकि जो 2 से पूर्णतया विभाजित होती हैं वो कहलाती हैं सम संख्या। तो आपका क्वेश्चन था जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती वो सम संख्या वो विषम संख्या कहलाएंगी, और जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएंगी वो सम संख्या कहलाएंगी। आपको परिमेय संख्या के बारे में बता देते हैं, जो पी बटा क्यू के रूप में लिखी जाती हैं, यानी जिसे जिन्हें अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है वो परिमेय संख्या कहलाती हैं, और जिन्हें नहीं लिखा जा सकता वो अपरिमेय संख्या कहलाती हैं, पी बटा क्यू यानी अंश बटा हर के रूप में। तो जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होंगी वो विषम संख्या कहलाएंगी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। एक क्या है। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत सरल है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हमें आते हुए भी गलती हो जाती है। ध्यान देंगे, एक है आपके ऑप्शन है भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ना तो भाज्य है और ना तो अभाज्य संख्या है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हम ऑप्शन को देखते हुए अभाज्य पे जाएंगे। लेकिन एक सबसे छोटी ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य है और ना तो अभाज्य है, याद रखेंगे। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना तो अभाज्य संख्या है। तो आपके दिमाग में कुछ प्रश्न आ रहा होगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या फिर क्या है। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो 2 है, याद रखेंगे आज से। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और एक ना तो भाज्य संख्या है ना तो अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। किस संख्या में 3 का स्थानीय मान सबसे कम है। नीचे संख्याएं दी गई हैं 4 संख्या, तो इसमें जो है 3 का स्थानीय मान सबसे कम बताना है। तो मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ। मान लीजिए ये लाइन है कोई, ठीक है, ये संख्या लाइन है, यहाँ पे 0 है, ठीक है। अगर हम बाएं तरफ जाएंगे, ठीक है, ये इधर धनात्मक संख्या है, इधर ऋणात्मक संख्या, ये दशमलव में मान लीजिए, ठीक है। तो अगर दशमलव के इधर जाएंगे तो जो अंक रहेगा उसका मान बढ़ेगा, और दशमलव के इधर जाएंगे तो अंक का मान घटेगा। यानी दशमलव के जितना नज़दीक रहेंगे दाहिने साइड में तो उसका अंक का मान उतना अधिक होगा, लेकिन बाएं साइड में दशमलव के जितने दूर जाएंगे उतना अंक का मान अधिक होगा। ये उल्टा संबंध है इसमें। अगर दाहिने साइड में है तो दशमलव के हमें उतने नज़दीक रहना है अगर मान उसका बड़ा देखना है, और लेकिन अगर बाएं साइड में सबसे बड़ा मान लेना है तो दशमलव के दूर हमें जाना रहेगा। जैसे मान लीजिए कि जितना दूर जाएंगे उतने संख्या का मान अधिक होगा, लेकिन दशमलव के इधर उल्टा हो जाता है, जितने दूर जाएंगे संख्या का मान उतना कम हो जाएगा। यानी हमें दशमलव के नज़दीक रहने पर दशमलव उस संख्या का मान अधिक होगा, और इधर जो है दशमलव के नज़दीक रहने पर भी संख्या का मान सबसे कम होगा, अधिक दूर जाने पर अधिक होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर जो पूछा है 3 का स्थानीय मान सबसे कम है, तो देखते हैं हम। ये देखिए, पहली संख्या मान लीजिए है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो यहाँ पे 3 का मान जो है 10,000 में है, यानी 32,000 में है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 3 जो है सैकड़े के स्थान पर है, यानी 300 है। यहाँ पे जो है 3 जो है दहाई के स्थान पर है, यानी 30 है। यहाँ पे 3 जो है इकाई के स्थान पर है, यानी संख्या का मान 3 है।
तो पूछा है सबसे कम, तो सबसे कम यानी नीचे वाले में है 143, यानी 3 का स्थानीय मान 1 है, यहाँ पे जो है 30 है, यहाँ पे 300 है, यहाँ पे 32,000 है, तो सबसे कम 143 में होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। स्थानीय मान, किस संख्या में 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक है? तो इस संख्या में देखिए यहाँ पे जो ये डैश बना हुआ है वो गलती से मिसप्रिंट हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे आप इसको दशमलव समझिएगा, ये पॉइंट लगा हुआ है सभी चारों में, अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये देखिए, ये आपका दशमलव वाले, यहाँ पे दशमलव है, यहाँ पे जो है इधर पॉजिटिव हो जाएगा, इधर दशमलव है, इधर जो है संख्या का मान ज़्यादा रहेगा, इधर कम रहेगा। मैंने अभी आपको बताया, इधर जो है घटता जाएगा, घटेगा, और इधर जो है बढ़ेगा। तो देखिए दशमलव में है सभी संख्या। 6 का पूछा है तो दशमलव की इधर जितना जाएंगे, यहाँ पे जो है, अब देखिए जो सबसे नज़दीक वाले 6 होगा उसका मान सबसे अधिक होगा। इस ट्रिक से याद रखेंगे तो ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे जो दशमलव के तुरंत बाद 6 है और दशमलव के बाद 6 है, तो यहाँ पे जो है सबसे अधिक इसी का मान होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि दशमलव के जितने दूर जाएंगे उतने संख्या का मान घटेगा। तो यहाँ पे जो है दशमलव के तुरंत बाद 6 यहाँ पे है 144.611, तो इसका मान सबसे अधिक होगा। यहाँ पे इस वाले 6 में 6 का मान सबसे अधिक होगा, और सबसे कम बताना होता है दशमलव के जो सबसे दूर हो, यहाँ यानी इस वाले 6 में सबसे कम होगा। तो आपका ऑप्शन था सबसे अधिक, तो यानी सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। तो मैंने अभी आपको बताया था पूर्ववर्ती और अनुवर्ती के बारे में। तो अनुवर्ती यानी जो संख्या दी रहती है उसके ठीक बाद वाली संख्या। तो यहाँ पे जो है ठीक बाद वाली 14 है, लेकिन जो मैंने अभी आपको तरीका बताया, मान लीजिए आपको उस समय परिभाषा नहीं याद है, तो 13 एक यानी अनुवर्ती पूछता है तो ठीक उसमें एक जोड़ देते हैं, तो उससे जो संख्या आ जाती है अनुवर्ती, तो आपका 14 होगा अनुवर्ती संख्या। किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है? देखिए यहाँ पे फिर वही कॉन्सेप्ट लागू होगा, दशमलव के बाद 5 है, ठीक है, तो दशमलव की जो जितना नज़दीक रहेगा उसका मान सबसे अधिक रहेगा, और जो जितने दूर जाएगा उसका मान उतने घटता जाएगा। लेकिन अगर दशमलव के इधर होता तो यही उल्टा लागू होता, जो जितने नज़दीक रहता उतने कम रहता, जो जितने दूर जाता उसका मान उतना अधिक होता। तो लेकिन दशमलव के इधर सभी 5 दिए हुए हैं, तो सबसे नज़दीक कौन सा है? ये वाला 5। आपके ऑप्शन में थे 382.159, 286.105, 146.511 और 286.058। और मैं इनका उच्चारण करते समय मैं आपको बता दूं, बहुत लोग इसको पढ़ेंगे 286.058, ये गलत तरीका है। जैसे ये है 286.105, ऐसा नहीं पढ़ा जाता, इसको पढ़ा जाता है 286.105। दशमलव के जो बाद वाले हैं उनको अलग अलग करके पढ़ा जाता है। और इसमें देखिए क्वेश्चन पे आते हैं आपके, 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक, तो दशमलव के जो तुरंत बाद रहेगा उसका मान सबसे अधिक होगा, मैंने अभी आपको बताया। तो 5 का मान जो है सबसे अधिक इसमें होगा, जो जितने दूर जाएगा उसका मान उतना घटता चला जाएगा। तो 5 का मान सबसे अधिक 146.511 में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 8365 में 3 का स्थानीय मान है। देखिए स्थानीय मान और विजातीय मान जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए 2017 में ये भी पूछा गया है, तो ध्यान से आप लोग समझिएगा। 8365 में 3 का स्थानीय मान बताना है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे कि 3 किस स्थान पे है। ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई, ये हो गया सैकड़ा और ये हो गया हज़ार। तो 3 का मान जो है सैकड़े में है, तो 300 होगा। यहाँ पे सैकड़े में है 300, तो 3 का स्थानीय मान 300 होगा। 5 का पूछता तो 5 होता खाली, 6 का पूछता तो 60 होता, 3 का पूछता तो 300, 8 का पूछता तो 8000 होता। उम्मीद करते हैं आपको स्थानीय मान समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 80 और 90 के बीच आभाज्य संख्या है। आभाज्य संख्या जो किसी भी संख्या से भाज्य ना हो, यानी कटे ना। तो ध्यान देंगे, आपके ऑप्शन है 81 और 83, 83 और 87, 81 और 89, 83 और 89। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, 1 और 100 के बीच में कुल 25 आभाज्य संख्या है। 1 और 100 के बीच में कुल 25 आभाज्य संख्या है, और 15 संख्या जो है पहले 1 से 50 के बीच में 15 संख्या है, और 50 से 100 के बीच में 10 संख्या है। तो कुल मिला के 1 से 100 के बीच में 25 आभाज्य संख्या है। और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है 80 और 90 के बीच में आभाज्य संख्या कितनी है। तो आपके ऑप्शन है 81 और 83, 83 और 87, 81 और 89 और जो है 83 और 89। तो ध्यान देंगे, आभाज्य संख्या यानी जो कटे ना। तो यहाँ पे 81 है तो ये कट जा रहा है, यहाँ पे जो है 81 है ये भी कट जा रहा है, और 83, तो यहाँ पे जो कटे ना, तो देखिए 83 और 87 इसमें दोनों कोई नहीं कट रहा है, ठीक है। आप लोग भी ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो है 83 नहीं कट रहा है, और 2 3 6, 3 9 27, ये कट जा रहा है 87। या इसमें देखते हैं, इसमें तो 81 कटेगा, 83 और 89।
मुझे लग रहा है कि 83 और 89 होगा। इसमें दोनों संख्याएं नहीं कटेंगी। एक बार आप काट के देख लीजिए, 2 से ये भी नहीं कटेगा, 2 चौक 8 लेकिन 3 नहीं कटेगा। यही ऑप्शन आपका सही होगा, 83 और 89। 80 और 90 के बीच में 83 और 89 अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। 30 और 40 के बीच में बताना है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है 31 और 33, 33 और 37, 31 और 37, 31 और 39। तो फिर अभाज्य संख्या देख लीजिए। 33 जो कट जाएगा 11 से, यहाँ भी 33 11 से कटेगा। यहाँ पे जो है 39 कट जाएगा, 13 3 39। 31 और 37 यहाँ पे जो है 30 और 40 के बीच में अभाज्य संख्या 31 और 37 होगी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। संख्या 31.0435 में 5 का स्थानीय मान बताना है। देखिए दशमलव के इधर 5 है, तो याद रखिएगा जो दशमलव की जितने दूर जाएगा उसका मान उतना घटता जाएगा। तो यहाँ पे 5 तो होगा नहीं, क्योंकि दशमलव के इधर की संख्या बताए। इधर 5, ये भी 5, दशमलव इधर है, 5 सबसे ज़्यादा। तो इसमें सबसे कम जो होगा, अब ये देखिए ये आपका जो है दशमलव में नहीं दिया है। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4, 4 के बाद संख्या है, तो यहाँ पे हम 4 दशमलव लगाएंगे। 1 2 3 4 है ना, उसके बाद संख्या। तो ये देखिए ये संख्या लिखी हुई, इसको परिवर्तित करके हमें इस रूप में दे दिया गया है। तो कन्फ्यूज ना हो जाइएगा, दशमलव को इसने भिन्न में दे दिया है। तो हमारा जो है इसका मान यही है, तो यही सही भी होगा, क्योंकि ये 4 दशमलव के 4 अंक के बाद है। तो दशमलव के 4 अंक के बाद यही होगा। ये 1 2 3 4 जीरो यहाँ पे लगेंगे, तो यही संख्या होगी। आप उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो 5 का स्थानीय मान होगा 0.005। एक जीरो यहाँ पे माफ़ कीजिए, गलती से लिख गया था। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ये जो है हज़ार के स्थान पे है इधर से अगर गिनेंगे। लेकिन ये दशमलव से जितना दूर जाएगा उतना कम होगा। तो जो है 5 का स्थानीय मान यही होगा, 0.0005। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अंकों 1 0 9 और 5 का प्रयोग करके 4 अंकों की बनने वाली सबसे बड़ी संख्या होगी, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। ये वाली कंडीशनल लाइन आपको ध्यान से पढ़नी है। इसमें अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, यानी अंकों को रिपीट नहीं करना है। तो सबसे पहले हम संख्या को नोट करेंगे। संख्या है हमारी 1 0 9 और 5। ये 0 है। तो देखिए सबसे बड़ी बतानी है हमें, तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या हो सबसे पहले उसको आगे नोट करेंगे, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद सबसे छोटी। तो ये हो गई आपकी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अगर सबसे छोटी पूछता तो इसमें जो सबसे छोटी होती है उसको पहले नोट करते, उससे बाद उसके बड़ी, उससे बाद उससे बड़ी। तो ये जो है इस जो 4 अंक दिए हैं उनसे सबसे छोटी संख्या ये तैयार हुई और सबसे बड़ी संख्या ये तैयार हुई, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या ये है। अगर ये कंडीशन दिया होता कि अंकों की पुनरावृत्ति हो तो ये संख्या परिवर्तित हो जाती। तो यहाँ पे था कि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होगी। सबसे छोटी भी आप लोगों ने देख लिया। तो आज के सेशन में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको